दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के गोचर के बारे में। और ये गोचर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इस बार का जो गोचर है मंगल ग्रह का, वो कर्क राशि में होने वाला है। कर्क राशि, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्क राशि में मंगल देव नीच के हो जाते हैं, जिससे विभिन्न राशियों में, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। किसी में पॉजिटिव पड़ेगा तो किसी में नेगेटिव पड़ेगा। आज हम जानेंगे कि किस राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और वो कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसे आप करके अपने मंगल देव को पॉजिटिव कर सकते हैं। ये गोचर अगले 45 दिन तक रहने वाला है और यह गोचर 20 अक्टूबर 2024 से आरंभ होगा, जो अगले 45 दिनों तक रहेगा। ये 45 दिन आसान नहीं रहने वाले हैं। जिनकी कुंडली में मंगल देव नेगेटिव होकर बैठे हुए हैं, उनके जीवन में ये गोचर बहुत सारी तबाही भी मचा सकता है। लेकिन वहीं आप कुछ सरल उपाय करके मंगल देव को अपनी कुंडली के साथ पॉजिटिव भी कर सकते हैं और उन्हें बाध्य कर सकते हैं कि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दें। अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दें तो आपके साथ आपके जीवन में जो भी नेगेटिव घटने वाला है, आप उसको साध सके, आप उसको रोक सके। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप रेमेडी के माध्यम से, भाव बेस्ड रेमेडी के माध्यम से अपने जीवन में जो भी नेगेटिव होने वाला है उसको आप रोक सकते हैं, साध सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपको कोई भी रेमेडी, जो भी मैं रेमेडी आपको बताता हूँ, उसको आप पूर्णतः समर्पण और संकल्प लेकर ही कीजिए। जब आप अपने जीवन में संकल्प और समर्पण का भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो जिस भी देव की या भी जिस भी भाव की आप रेमेडी करेंगे, उस भाव से संबंधित आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आप लालच से वशीभूत होकर कार्य करेंगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको भाव बेस्ड रेमेडी रिजल्ट तो देगी, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा 100% रिजल्ट पाने के लिए आपके अंदर एक समर्पण की भावना होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कर्क में ही मंगल देव नीच के क्यों होते हैं? क्योंकि मंगल देव की उग्रता कर्क के भावनात्मक स्वभाव से मेल नहीं खाती है। इसीलिए मंगल देव कर्क राशि में आकर नीच के हो जाते हैं और यह भावनात्मक मेल जो नहीं हो पाता है मंगल देव के साथ में, इस वजह से ये सभी राशियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेर फेर जरूर करते दिखाई देते हैं। हालांकि ये गोचर मात्र 45 दिनों का है, लेकिन जब आपका समय खराब चल रहा हो तो आपके लिए 1 घंटा भी भारी होता है। वहीं आपके जीवन में अगर कोई अच्छा समय है तो आपके जीवन में वो 100 दिन भी बहुत आसानी से गुजर जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है। जब आपको ये समझ में आएगा तो आप उसकी तैयारी सही समय पर और सही तरीके से कर सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूँ और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूँ। मंगल देव के कर्क राशि में आने पर मेष राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए समझते हैं। मेष राशि में मंगल देव पारिवारिक तनाव और शांति में कमी ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में कलेश हो सकता है। आपकी मानसिक शांति क्षीण हो सकती है, जिसके प्रभाव के वशीभूत होकर आप कुछ गलत निर्णय लेंगे। गलत निर्णय आपके रिश्तों से रिलेटेड, गलत निर्णय आपके व्यापार से रिलेटेड। जब आपके घर का माहौल खराब होगा तब आप उचित निर्णय नहीं ले पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला समय, आने वाले 45 दिन बहुत ही क्रूशियल है। ये साल का अंत भी है और यह त्योहारों का सीजन भी है। और इन सीजन में, इस मौके पर अगर आपके घर में अशांति रहती है और आप कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे आपका व्यापार या आपकी जॉब प्रभावित हो जाए, तो आपके जीवन में दुख आना संभव है। इससे बचने के लिए आपको भाव बेस्ड रेमेडी के रूप में आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़हल का फूल अर्पित करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मंगल देव के नेगेटिव रिजल्ट से बच सकते हैं और उन्हें बाध्य कर सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि भाव बेस्ड रेमेडी तभी बेहतर तरीके से कार्य करती है जब आप समर्पण और संकल्प लेकर यह रेमेडी करते हैं। 45 दिन का ये समय, अगर आप, जो मैं आपको भाव बेस्ड रेमेडी बता रहा हूँ मेष राशि के जातकों के लिए, वो अगर आप करेंगे तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। वृषभ राशि पर मंगल देव क्या प्रभाव डालेंगे? वृषभ राशि के जीवन में मंगल देव आत्मविश्वास में कमी और कार्यों में अड़चन डालने का कार्य करेंगे, जिसकी वजह से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कोई बड़ी डील करने जा रहे हो या आपको कहीं से कुछ धन प्राप्त होने वाला है जिसमें बाधा आ सकती है, तो आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रखिए कि मंगल देव जब भी कर्क राशि में आकर नीच के होंगे
वो चाहे किसी भी क्षेत्र में प्रभावित हो, उनका जो अंतिम गोल होगा, अंतिम टारगेट होगा, वो होगा आपकी मानसिक शांति को भंग करना, आपको टेंशनाइज करना, आपको स्ट्रेस देना। तो आपको इस चीज़ से बचना है, स्ट्रेस लेने से बचना है। और जिस चीज़ को वो टारगेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, वृष राशि के जातकों के कार्यों में अड़चन आएगी, तो आपको इससे बचने की कोशिश करनी है। इससे बचने के लिए आपको भाव बेस्ड रेमेडी के रूप में हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सेवा दान करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मंगल देव आपका भला करेंगे। आपके जीवन में जो व्यवधान आने वाले हैं कर्क राशि में आने की वजह से, उनके नीच के होने की वजह से, वो दूर होंगे, वो कम होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल देव क्या करेंगे, क्या होने वाला है उनके जीवन में, क्या घटित होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। इस गोचर के प्रभाव से मिथुन राशि के जातकों के जीवन में खर्चे अनियंत्रित हो जाएंगे और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। आपको इससे बचने के लिए भाव बेस्ड रेमेडी के रूप में गणेश भगवान, गणपति जी का पूजन करना चाहिए और लाल मसूर का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मंगल देव के नेगेटिव रिजल्ट से बच पाएंगे। और अगर आपके जीवन में कोई बड़ी आर्थिक हानि आने वाली होगी, आप उससे भी निकल आएंगे, उससे भी बच जाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर क्या लाने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा कर्क राशि के जातकों के जीवन में इस गोचर की वजह से। तो कर्क राशि के जातकों के जीवन में स्वास्थ्य समस्या और मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। और इससे बचने के लिए आपको भाव बेस्ड रेमेडी के रूप में प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और मांसाहार के सेवन करने से बचें। स्पेशली आप मंगलवार को किसी भी तरीके का मांसाहार मत करिए और मदिरापान भी मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कर्क राशि के जातक जातिकाएं मंगल देव के जो नेगेटिव रिजल्ट उनके जीवन में आने वाले हैं उससे आप बच पाएंगे, उनके प्रभाव को काफी हद तक कम कर पाएंगे। सिंह राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल देव के नीच के होने पर। तो सिंह राशि के जातकों के जीवन में अगर वो विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इसमें अड़चन आ सकती है और आपके अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको भाव बेस्ड रेमेडी के रूप में काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो व्यवधान आने वाले हैं उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। वहीं कन्या राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा ये गोचर। कन्या राशि के जातकों के जीवन में उनके दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और उनके आपसी मतभेद गलतफहमियों में परिवर्तित हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन तहस नहस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका जीवन अभी तक बहुत अच्छा चलता आ रहा है और इन क्षणिक दाम्पत्य जीवन में जो आपकी समस्याएं आने वाली है, उन समस्याओं की वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, ऐसा सोचना आपके लिए गलत होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में कि आप जिसको छोटा समझते हैं वही आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करके चला जाता है, वही आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित करके चला जाता है। तो यहाँ पर आप मंगल देव के इस गोचर को छोटा समझने की कोशिश कदापि मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको छोटा समझा और इग्नोर किया तो आपका जीवन तहस नहस भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको भाव बेस्ड रेमेडी के रूप में लाल वस्त्र उपहार में दीजिए। अगर आप जातिका हैं तो आपका विवाह जिस भी जातक से हुआ है, और अगर आप जातक हैं तो आपका विवाह जिस भी जातिका से हुआ है, अपने लाइफ पार्टनर को आप लाल रंग के वस्त्र उपहार में दीजिए और मंगलवार को गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपके जीवन में जो मंगल देव के नकारात्मक प्रभाव आने वाले हैं उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। तुला राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल देव के नीच के होने पर। तुला राशि के जातकों को शत्रुओं में वृद्धि और मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है। आपको इससे बचने के लिए भाव बेस्ड रेमेडी के रूप में हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और रक्तदान कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस गोचर से। वृश्चिक राशि के जातकों को अपने संतान की चिंता और उनकी शिक्षा में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको भाव बेस्ड रेमेडी के रूप में हनुमान मंदिर आपको जाना चाहिए और शिक्षा से संबंधित यानी कि स्टेशनरी गुड्स को आपको दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके संतान के जीवन में जो भी व्यवधान आने वाले हैं उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ध्यान रखिए, ये गोचर जितना आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, वहीं जो भी मैं आपको भाव बेस्ड रेमेडी बता रहा हूँ
उसे आप अगर संकल्प और समर्पण की भावना से करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके जीवन में कोई ग्रह उच्च का है तो वो सिर्फ आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, नहीं, आपके जीवन में आपके द्वारा लिए गए निर्णय जो आप लेते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है आपके जीवन में। और आप उस ग्रह को किस तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं, उस भाव को किस तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जीवन में। आप सोचिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ग्रह नीच के हैं और उनकी दशा चल रही है, फिर भी वो ग्रो कर रहे हैं, फिर भी वो अच्छा धन कमा रहे हैं, समाज में मान सम्मान कमा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उस ग्रह को समझ लिया है, अपने ग्रह के साथ में वो अलाइन हो चुके हैं, या फिर आप ये समझिए कि उन्होंने अपने ग्रह को अपने साथ अलाइन कर लिया है। जब ऐसा आप कर पाएंगे, ऐसा आप कर पाने में समर्थ होंगे, तब वो ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। धनु राशि के जातकों के जीवन में मंगल देव क्या लाने वाले हैं? धनु राशि के जातकों के जीवन में पारिवारिक कलह और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। यह संघर्ष इतना बढ़ सकता है जिससे आपकी मानसिक शांति तक भंग हो सकती है, और अगर आपकी कोई जॉब है या आपका कोई व्यवसाय है उसमें भी आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको भाव बेस्ड रेमेडी के रूप में अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का नियमित तौर पर पाठ करना चाहिए। इससे मंगल देव के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो आपको कम मिलेंगे, आप उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। मकर राशि के जातकों के जीवन में ये गोचर क्या असर दिखाएगा? मकर राशि के जातकों के जीवन में पारिवारिक कलह और संपत्ति का नाश देखने को मिल सकता है, संपत्ति में हानि देखने को मिल सकती है। इससे बचने के लिए आपको भाव बेस्ड रेमेडी के रूप में हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करें और हनुमान जी के दर्शन करें मंदिर में जाकर। अगर आप ऐसा करेंगे तो मंगल देव के नेगेटिव रिजल्ट से बच पाएंगे। मंगल देव का नीच का गोचर कुंभ राशि के जातकों के जीवन में क्या उलटफेर करने वाला है? कुंभ राशि के जातकों के जीवन में जो भी नए कार्य करने का आप सोच रहे हैं उसको आप तत्काल रोक दीजिए, क्योंकि उसमें आपको विफलता और विलंब का सामना करना पड़ सकता है। और ये विलंब इतना बढ़ सकता है कि हो सकता है ये विलंब अगले 6 महीने या 1 साल का भी हो। इसलिए आप अगर कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो आप उसको तत्काल विराम दे दें, उसको तुरंत रोक दें। इसके अलावा अगर आप कोई डील या फिर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे आपको आर्थिक फायदा हो सकता है, उस कार्य को भी आप रोक दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मंगल देव के जो भी नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में आने वाले हैं उसको आप रोक पाएंगे, क्योंकि ये दोनों कार्यों में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। और ये संघर्ष इतना बड़ा हो सकता है कि जो भी डील आप क्रैक करने जा रहे हैं, जो भी लाभ सोचकर आप कुछ कार्य शुरू करने जा रहे हैं, नया कार्य या फिर कोई आपका पुराना कार्य उसको आप रीस्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको विफलता और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। और ये अगर आपके आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको भाव बेस्ड रेमेडी के रूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मंगल देव के नेगेटिव रिजल्ट को आप कम कर पाएंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में मंगल देव का ये गोचर मानसिक अशांति और अनियंत्रित खर्चे ला सकता है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन हो सकती है, आप अपने घर वालों से क्रोधित हो सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं। और ये परेशानी इतनी बढ़ सकती है कि हो सकता है आपके घर में जो कलह का वातावरण है ये इतना बड़ा हो जाए कि वो एक बड़ी हानि में कन्वर्ट हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको भाव बेस्ड रेमेडी के रूप में मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको सिंदूर अर्पित कीजिए और साथ ही मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में आपको लाभ देखने को मिलेगा और मंगल देव के जो नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में आने वाले हैं आप उससे बच पाएंगे। ध्यान रखिए, जो भी मैंने आपको भाव बेस्ड रेमेडी बताई है, हर राशि में 12 राशियों के बारे में मैंने बात करी है अभी। इन राशि वालों को जो भी भाव बेस्ड मैंने रेमेडी बताई है, ये रेमेडी आपको संकल्प लेकर करनी है। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपका लग्न, जो भी लग्न है आपका, आपके लग्न में जो भी भाव प्रभावित होगा उसके बारे में मैंने बात करी। साथ ही आप ये भी देखिए कि आपकी कुंडली में मंगल देव, अगर आपकी मेष लग्न है तो आप ये देखिए कि आपके लग्न में मंगल देव किस भाव में बैठे हैं। आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि मंगल देव आपके कुंडली में इस भाव में बैठे हैं। जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव से रिलेटेड भी आपके जीवन में इम्पैक्ट आएगा। यह बात आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि गोचर का प्रभाव आपके जीवन में वहां पड़ता है जहां पे जिस भाव में उस ग्रह का गोचर हो रहा हो। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट उस घर में भी आता है, उस हाउस में भी आता है जिस हाउस में आपका प्लैनेट बैठा हुआ है।
अगर आपकी राशि, आपका लग्न मेष है और गोचर से आपका मातृ भाव प्रभावित हो रहा है, तो आप ये देखिए कि आपके लग्न में मंगल देव कहाँ बैठे। हो सकता है वो लग्न में बैठे हों, या फिर धन भाव में बैठे हों, या फिर लाभ भाव में बैठे हों। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, तो मैं आपको उस भाव से रिलेटेड भी रेमेडी बताऊंगा। और हो सकता है मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता दूं आपके लग्न में जहां पे भी मंगल देव बैठे हुए हैं, और जहां जहां भी जिस जिस भाव में उनका इंपैक्ट जाएगा 4, 7 और 8 दृष्टि के माध्यम से, उसको कंपाइल करके मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता दूं कि आप उन सभी से रिलेटेड आपको लाभ मिलने लगे। जी हाँ, हर एक चीज आपके जीवन में संभव है, मगर जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि रेमेडी सिर्फ और सिर्फ समर्पण मांगती है। बिना समर्पण के आपके जीवन में कुछ नहीं मिल सकता है। आप देखिए कि पुराने समय में, पुराने युगों में, सतयुग ले लीजिए, द्वापर ले लीजिए, त्रेता ले लीजिए, हर युग में अगर किसी ने तपस्या के माध्यम से या फिर पूजा अर्चना के माध्यम से देव को प्रसन्न करके कुछ भी प्राप्त किया, वरदान प्राप्त किया, सिद्धि प्राप्त की है, वो प्राप्त कैसे किया है आप पढ़िए, इतिहास पढ़िए, आप गाथाएं पढ़िए, आपको पता चलेगा। जब तक भगवान आपसे समर्पण नहीं ले लेंगे तब तक ना तो वो आपको वरदान देंगे, ना ही सिद्धि देंगे। और ये करने में आपको जितना ज्यादा समय लगेगा, उतना ही ज्यादा आपको पूजा पाठ, तपस्या या फिर आप जो भी विधि से भगवान को मना रहे हैं, उतना ज्यादा आपको समय देना पड़ेगा। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने जरा सी तपस्या करी और उनको भगवान ने वरदान दे दिया। वहीं कुछ लोगों ने सालों लंबे समय तक तपस्या करी, बहुत मुश्किल तपस्याएं करी, लेकिन फिर भी उनको वरदान आसानी से नहीं मिला। अब यहाँ पर कहने वाले यह भी कह सकते हैं कि भगवान जानते थे उनकी मनसा। नहीं, मनसा तो वो जानते थे, लेकिन आप ये बात सोचिए कि अगर आप मनसा रख के कोई भी कार्य करेंगे, उसमें आपको विलंब का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको यही तो समझा रहा हूं इतने दिनों से कि जब तक आपके मन में समर्पण नहीं आएगा, संकल्प लेकर अगर आप कोई रेमेडी नहीं करेंगे, तब तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको मैं बता रहा हूं कि उस रेमेडी से क्या लाभ होगा, लेकिन आप उस रेमेडी से जो आपको लाभ होने वाला है उसको आप अपने मन में मत रखिए। आप बस संकल्प लीजिए और आपका जो गोल होना चाहिए, जो आपका मोटिव होना चाहिए, वो बस ये होना चाहिए कि आप उस भाव को पॉजिटिवली एक्टिवेट करें, या आप जिस ग्रह के लिए वो रेमेडी कर रहे हैं उस ग्रह को अपनी कुंडली के साथ अपने साथ आप अलाइन करें। अगर आप इस भावना के साथ में रेमेडी करेंगे तो वो ग्रह आपको जो आप चाहते हैं वो तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ आपके जीवन में अगर कोई बड़ी समस्या, कोई व्यवधान आने वाले होंगे, उसको भी वो हर लेंगे और भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी आपको वो देकर जाएंगे, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसके अलावा इस गोचर की वजह से कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती है, जैसे कि भूकंप, भारी बारिश की भी संभावना है। हो सकता है अगर आपके क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है तो आप ये मान के चलिए कि आपके क्षेत्र में मंगल देव बहुत ज्यादा प्रभावी हैं। जिस भी जगह पर मंगल देव ज्यादा प्रभावी होंगे वहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। इस गोचर की वजह से फार्मा और टेक सेक्टर में लाभ देखने को मिलेगा। जो भी व्यक्ति फार्मा और टेक पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको इस गोचर से फायदा देखने को मिलेगा। वहीं रियल एस्टेट के सेक्टर में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आप इस चीजों को गहराई से देखिए, गहराई से नोटिस कीजिए और उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। जो भी मैं आपको बता रहा हूं मंगल देव को ध्यान में रखकर, उनके गोचर को ध्यान में रखकर बता रहा हूं, क्योंकि इस बार का जो गोचर है कर्क राशि में वो अश्लेषा नक्षत्र में हो रहा है, जो मंगल देव को मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण बना सकता है। इसीलिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 12 राशियों में मंगल देव का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह प्रभाव चाहे किसी भी रूप में पड़ रहा हो आपके जीवन में, धन संबंधित, परिवार संबंधित, दाम्पत्य संबंधित या आपके कार्यों के माध्यम से, इसका घूम फिरकर जो असर होगा आपके जीवन में वो भावनात्मक और आपकी मानसिक अशांति के रूप में आपको देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। और वहीं अगर आपने भाव बेस्ड रेमेडी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपने की, तो आपको इसमें फायदा भी देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि जो आपके जीवन में घटने वाला है आप उसको रोक नहीं सकते, साध नहीं सकते, साध सकते हैं, लेकिन साधने का जो तरीका है उसको आपको समझना होगा। ये बिल्कुल मिथ्य है कि आपके जीवन में अगर दुख है तो वो दुख पूरे जीवन आपको भोगना है। नहीं, आप अपने बड़े से बड़े पाप को काट सकते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि गंगा माँ जो सबके पाप धोती हैं, वहीं भीष्म जो गंगा के पुत्र थे उनको दुखों का सामना करना पड़ा। तो आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि भीष्म के जीवन में जो दुख आया था वो उनके अपने निर्णय के माध्यम से आया था। उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, वो राजा भी बन सकते थे, वो परिवार भी बना सकते थे और वो इस माध्यम से महाभारत जैसा युद्ध भी टाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा उनके जीवन में किसी पाप के माध्यम से नहीं हुआ। उनके निर्णय, अगर वो अपने निर्णय ले लेते, सही समय पर सही निर्णय लेते, तो उनका जीवन जो संघर्षमय बीता था वो नहीं बीतता और जो उनकी पीढ़ियों का नाश हुआ वो भी नहीं होता। हाँ, यहाँ पर कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ पूर्व जन्म में पाप किए थे, 100 जन्म पहले एक पाप किया था जिसकी वजह से उनको इतनी भयानक मृत्यु मिली। हाँ, लेकिन उसका भी पश्चाताप हो सकता था। आप जाके गीता को पढ़िए, गीता को समझिए, तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने उसमें बताया है कि आपके जीवन में आप जो पाप करके आए हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उसको सजा के रूप में ही भोगना हो। आप पश्चाताप के रूप में भी अपने पापों को भोग सकते हैं, लेकिन पश्चाताप को भोगने के लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए। वहीं अगर आप लालच के वशीभूत होकर कोई कार्य करेंगे तो आपको उसका पूर्णतया फल नहीं मिलेगा, फिर वो चाहे आपका पश्चाताप हो या फिर भाव बेस्ड रेमेडी ही क्यों ना हो। मंगल देव का नीच का होना आत्मविश्वास और साहस की कमी का प्रतीक है। इससे बचने के लिए आपको अपने घर की उत्तर दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए और सूर्य को नियमित जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप नियमित नहीं कर सकते हैं तो आपको जब तक ये गोचर है, यानी कि अगले 45 दिनों तक ये सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्य देव, मंगल देव की जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव ऊर्जा है, उसको नियंत्रित करने में आपकी सहायता करेंगे। अब मैं आपको एक रोचक तथ्य से अवगत कराता हूं जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा मंगल देव की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, जिससे मनोबल और सहन शक्ति प्रभावित होती है। अब आप यहाँ पर एक बात और समझिए कि अगर आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा को बल दे दिया या आपके जीवन में आपकी कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव होकर बैठे हुए हैं या वो भी नीच के बैठे हुए हैं या फिर उनके पास बल नहीं है, तो जो भी मैंने आपको प्रभाव बताए हैं इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं आप चंद्रमा को नियंत्रित करके, चंद्रमा को बल देकर भी आप मंगल देव के नेगेटिव रिजल्ट को तो आप अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं। किन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है और क्या आपको करना चाहिए। आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, लाल रंग के वस्त्र का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए आपको? अनावश्यक रूप से विवाद और बहस से बचना चाहिए। कोई भी बड़ा निर्णय, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आप आवेश में आकर लेंगे उसमें आपको क्षति का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको क्रोध में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, इससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। आक्रामकता, क्रूरता और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मंगल देव आपके जीवन में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल देव का जो गोचर है वो अश्लेषा नक्षत्र में हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपको जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है और ये नक्षत्र मानसिक असंतुलन भी बनाता है। इसलिए आपको मानसिक संतुलन बनाकर रखना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप मानसिक संतुलन बना के रखेंगे, मंगल देव की नेगेटिव एनर्जी से आप बच पाएंगे, जिसे आप ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मंगल ग्रह के हर एक पहलुओं के बारे में जानकारी दी है। किस राशि में क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन सी भाव बेस्ड रेमेडी आपको करनी चाहिए, नक्षत्र का क्या इम्पैक्ट है, मंगल देव को आप चंद्रमा के माध्यम से, सूर्य देव के माध्यम से किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, उनके नेगेटिव रिजल्ट से किस तरीके से बचा जा सकता है, कौन सी चीज आपको करनी चाहिए, कौन सी चीज आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि गोचर में अगर आपका मेष लगन है, वृष लगन है या मिथुन लगन है, जो भी आपका लग्न हो, उस लग्न में मंगल देव आपकी कुंडली में जहां पे भी बैठे हो, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए। मैं आपको आपकी भाव बेस्ड रेमेडी से भी अवगत कराऊंगा, जो आपको मंगल देव के पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाने में आपकी काफी मदद भी करेगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।